रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा घर नींद की आगोश में था, एक साया चुपचाप सीढ़ियों से उतर रहा था। ये कोई और नहीं, बूढ़ी आया के भेष में छिपी रूही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही मकसद झलक रहा था, नहार को उसकी पुरानी यादों से जोड़ना, उसे फिर से जीने की वजह देना। रूही जानती थी कि सिर्फ दवाइयां नहार को ठीक नहीं कर सकती। उसे जरूरत थी अपनेपन की, सच्चाई की और सबसे बढ़कर प्यार की। जैसे ही वो नहार के कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखें हल्की हल्की झपकने लगीं। रूही ने नहार की हथेली थामते हुए फुसफुसाकर कहा, आपको सब याद आ जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखिए। लेकिन तभी रोली की नींद खुल गई। जैसे ही उसने रूही को नहार के करीब देखा, उसके अंदर की आग भड़क उठी। तू यहाँ क्या कर रही है मेरे नहार जी के पास? उसने चिल्लाकर कहा। रूही थोड़ी घबराई, पर खुद को संभालते हुए बोली, मैं दवा देने आई थी। दवा मुझे दे दे, और आज के बाद नहार जी को छूने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। रोली ने गुस्से से कहा और रूही को वहां से निकल जाने का इशारा किया। रूही कमरे से तो निकल गई, लेकिन उसका इरादा अब और भी मजबूत हो चुका था। उधर जूही के दिल में भी हलचल थी। आया की आंखों में उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। कहीं ये मेरी बहन रूही तो नहीं? पर वो खुद को समझा लेती, नहीं, रूही तो मर चुकी है। पर एक रात जब रूही ने अपना मेकअप हटाया और जूही से मिलने पहुंची, जूही सन्न रह गई। रूही, तू जिंदा है? दोनों बहनें लिपट कर रो पड़ीं। रूही ने सच्चाई बताई, मेरी कार की ब्रेक रोली ने फेल की थी और इस साजिश में दादी और सोनी भी शामिल थे। जूही और रूही ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए, हर एक बातचीत की रिकॉर्डिंग, हर चाल की वीडियो क्लिप्स और मेडिकल रिपोर्ट्स। जब सबूत पूरे हो गए, उन्होंने पुलिस को बुलाया। दादी ने झटका खाया, यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ। पर तभी सामने आई रूही और जूही। रूही ने अपना नकाब हटाया और कहा, पुलिस हमने बुलाई है क्योंकि इन लोगों ने नहार और मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था। इंस्पेक्टर ने जब सबूत देखे तो एक एक चेहरा उतर गया। रोली, दादी और सोनी, तीनों की पोल खुल चुकी थी। आपको हत्या की कोशिश और साजिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। रोली फूट फूट कर रूही से माफी मांगने लगी, पर अब देर हो चुकी थी। रूही ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, जो तूने किया है उसकी माफी कानून देगा। उसी वक्त नहार, जो अब पूरी तरह होश में आ चुका था, सामने आया। उसने रोली को एक तमाचा जड़ा और गरजते हुए कहा, ये तेरे लिए नहीं, तेरे उस पाप के लिए है जो तूने मेरी रूही के साथ किया। फिर उसने दादी और सोनी की तरफ देखा और बोला, अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर अब सिर्फ सच्चाई वालों का है। दोनों को घर से निकाल दिया गया। अब इस घर में सिर्फ थे नहार, रूही, जूही और समर। चारों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें झूठ, फरेब और साजिश के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार को उनका बेटा रूहान जल्द मिल जाए, तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। माई सपोर्ट रूही एंड जूही लिखना न भूलें।